माननीय डीजीपी महोदय के दिशा निर्देशों से एक ये महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हो रहा है और इसमें बड़े प्रासंगिक बिंदुओं पर आज चर्चा होगी, जिसमें कि नए आपराधिक कानून सम्मिलित हैं। संपत्ति संबंधी जालसाजी के अपराधों का जो विशेष प्रावधान किया गया है वो भी इसमें शामिल है। जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया, न्यू क्रिमिनल लॉज पे राजस्थान पुलिस का बहुत अच्छा फोकस है। अभी इसकी प्रदर्शनी भी हुई थी। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीटी, डीप फेक एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस भी होगा। ये श्री अजय पाल लांबा जी और उनकी टीम और श्री विकास शर्मा जी करेंगे। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज का। एआई की बात तो मेरे हिसाब से आज के तारीख में 140 करोड़ सभी सिटीजन करने लग गए हैं और उसका प्रयोग भी करने लग गए हैं। महिलाओं और बच्चों की और समाज के कमज़ोर वर्गों की हमें विशेष चिंता रहती है और राजस्थान पुलिस तो शुरू से ही इसमें बहुत सचेत रही है। पूरे देश में राजस्थान पुलिस का इस सेंसिटिविटी के लिए नाम रहा है। जैसा पूर्व में बताया गया, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो राष्ट्र स्तर पे होती है, उसी के क्रम में ये स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस होती है और इसका बहुत महत्व है। केंद्र सरकार की ये मंशा रहती है कि जैसे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में स्टेट और सेंटर की सारी एजेंसीज मिलके अपनी रूपरेखा तैयार करती है, रोड मैप तैयार करती है आगे के लिए, उसी तरह स्टेट में भी इसका आयोजन हो। और आप सब लोग इसमें शामिल होने के लिए हर जिले से आए हैं। इसकी मूल थीम यही है, इसके मूल में यही है कि रेंज और ज़िले पे भी आप लोग बैठ के जो स्थानीय स्तर पे आवश्यक कदम हो वो आप ज़रूर उठाएं, ताकि हमारी पुलिसिंग स्ट्रांग हो, हमारा समाज की रक्षा हो सके और हम आगे बढ़ सकें। ये सब करना क्यों ज़रूरी है कि किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। जैसा हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि इच्छति जानति करोति। सबसे पहले इच्छा शक्ति जरूरी है। मोटिवेशन एक अकेले का हो सकता है, कई लोग बहुत मोटिवेटेड लोग होते हैं, पर अपने यहाँ कहते हैं 1 और 1 11 हो जाता है। 2 जने मिल जाते हैं तो उनका मोटिवेशन और स्ट्रांग हो जाता है। और जब इतने सारे लोग मिल जाएंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से उनका मोटिवेशन आगे बढ़ जाता है। तो इच्छति वाला पार्ट जो है वो आज बड़ा स्ट्रांग होगा और ऐसे आयोजन आगे भी होंगे तो इच्छति वाला पार्ट बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरी बात आ जाती है जानती। जानना बहुत जरूरी है। कई बार अपन गलत दिशा में काम करते रह जाएं तो वो बोलते हैं अंग्रेजी में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसलिए सही चीज़ अपन जान लें, सही चीज़ को जान के हमारा क्लैरिटी रहे तो हम आगे बहुत तरीके से बढ़ पाएंगे। और करोती तो अपन जानते ही हैं, अपना तो देश ही कर्म प्रधान रहा है, गीता का संदेश ही कर्म प्रधान रहा है। तो आज हमको इच्छति जानति करोति तीनों चीज़ों के लिए उद्यत हो जाना है, कर्म करने के लिए उद्यत हो जाना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक रहेगा। और आज हम तारीख के उस मोड़ पे बैठे हैं जब नए और पुराने दोनों चीज़ों का महत्व है। और नई चीज़ सीखने के ये बहुत अच्छे मौके होते हैं, चाहे एआई हो, न्यू क्रिमिनल लॉज हो, वगैरह वगैरह। साथ के साथ में अभी आप चाय पे मिलेंगे और आपस में मिलेंगे तो पुरानी चीज़ों का भी महत्व है। एआई से हमको फेस रिकॉग्निशन करना है तो अभी भी राजस्थान में बॉर्डर जिले में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, इतनी टूल्स आने के बावजूद कि हमको पागी भी ढूंढना पड़े। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि पैर के निशान से भी मुलजिम को पकड़ना पड़े और राष्ट्र की सुरक्षा करनी पड़े। तो ये नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें दोनों साथ साथ चलेगी। हम टेक इंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, पर हमारे को ह्यूमिंट को भी नहीं भूलना है, हमको मुखबिर के महत्व को भी नहीं भूलना है, सोर्स को पैदा करना है, सोर्स कैसे कायम करना है उसको भी नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डीजीएसीपी साहब ने एक बहुत कारगर बात कही थी, बिल्कुल बुल्स आई हिट करते हुए कही थी कि अब एक्सपर्टाइज का ज़माना है। आज पहले डॉक्टर होता था, केवल एमबीबीएस बन के भी अच्छा खासा डॉक्टर बन जाता था और काफ़ी सेवा कर लेता था समाज में। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन आया, अब सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया और मैं ज़्यादा नहीं जानता, हो सकता है और ज़्यादा जान हो गया। आजकल 15 साल तक तो डॉक्टर पढ़ाई करता रहता है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो इसलिए हमको एआई हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, उसकी बहुत एक्सपर्टाइज में जाना पड़ेगा। एक्सपर्टाइज का ही ज़माना है, जीवन की कोई विधा नहीं बची है। गांव में आजकल टेंट कैसे लगेगा उसमें भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय पर अपॉर्चुनिटी का भी है। अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अब जो युवा हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं या बाहर भी है,
जो जितना स्पेशलिस्ट होगा, जितना ज़्यादा विशेषज्ञ होगा विषय का, उसका उतना ही ज़्यादा महत्व रहेगा।